दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अ फ्रेश न्यू एपिसोड। बहुत दिनों के बाद एलएम वाला मेरा वापस से सुबह उठो वाला टाइप्स अभी घर वापस आपको बिखरा पड़ा दिखेगा, क्योंकि अब सूटकेसेस के सारी चीज़ें मैंने बाहर निकाल दी। दुनिया भर का सामान है, बट द घर इज सो बिग। ये है मेरा बेडरूम और ये है मेरा हॉल और वो है चिराग का वो क्या कहते हैं ऑफिस, वहाँ कॉर्नर में। और यहाँ पे मैंने ये वाला लाइट लगाया है, तो दैट इज़ वेरी नाइस। तो अभी आप लोगों को जो दिखाने के लिए मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया वो है मेरा पूरन पोली। मैंने एक लेडी को ऑर्डर से बनवाया था एंड मैंने गुजराती पूरन पोली नहीं लाया है। प्रिंस नहीं, हट इधर से, गरम है चाय, पागल जा इधर से। गुजराती पूरन पोली जो होता है ना, वो बहुत छोटे छोटे पूरन पोली होता है। मैंने जो लाया है ना, वो देखो मेरी स्किन कितनी मस्त ग्लो कर रही है, जबकि मैंने फेस पे कुछ भी नहीं किया दोस्तों। मैंने ना फेशियल किया, मैं मम्मी के घर पे बिना मेकअप के लेके चली जाती थी, क्रीम्स भी नहीं लगाती थी। मैंने एक बार भी सीरम नहीं लगाया अपने फेस पे ये पूरा 15-20 दिन। और मैंने एक बार भी विटामिन सी वो नहीं लगाया। मैंने नाइट क्रीम तो मैं लगाती ही नहीं थी, क्योंकि मैं बिना फेस वॉश कर ही सो जाती थी रात को थकी हारी। 1-2 बजे आप घर पे आओगे घूमने के बाद तो क्या ही करोगे ना। तो ये देखो, मैंने एक महाराष्ट्रियन लेडी को बोला था मेरे को 20 पूरन पोली चाहिए, और उसने 20 पूरन पोली, उसने एक एक उसके अंदर है ना 2-2 भरे हैं और ऐसा फुल भर भर के बनाया है। इट्स सो यम। ये देखो, अभी ना अगला आने वाला 10 दिन तो मैं पूरन पोली खाऊंगी। उसको मैंने बोला था 1 पैकेट ऑफ 2 बनाना और ऐसे पैक करके देना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे 9 नहीं है, उसने कम दिया मुझे। नहीं दिया बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इसके पास थेपला भी मिलता है, वो मैंने थेपला नहीं लाया। तो मेरे पूरन पोली रेडी हो गए, अभी मैं खाऊंगा एक और बाकी का रख दूंगा। चिराग को नहीं पसंद, वो नहीं खाने वाला, मैं ही खाऊंगी सिर्फ। यम यम यम। तो दोस्तों, हम वापस उस वाले टाइम पे आ गए जब भी मैं रेडी हो जाती हूँ और मैं ऑफिस जाती हूँ। और मेरे को आज सच्ची बताओ तो बिल्कुल भी मन नहीं ऑफिस जाने का, लेकिन मन हो ना हो क्या ही फर्क पड़ता है, जाना पड़ता है तो जाना पड़ता है। लेकिन मैं बता देती हूँ आप लोगों को, मैंने पूजा की है। हाँ, ये देखो मेरे गणपति जी आज है ना, मेरे पास ज़रा भी फ्लावर्स नहीं है देने के लिए। ये है मेरे शिव जी जिसको मैंने स्नान डाली है। ये ऑब्वियसली मेरे वो लक्ष्मी जी और वो सब है। और ये मेरे कान्हा जी हैं, उनके श्रृंगार भी लाया है मैंने, जो मैंने अभी मॉर्निंग में किया नहीं है। खाली वासरी दे दिया है एक क्यूट सा, और यहाँ पे उनके प्रसाद दे दिया है और उनसे बोल दिया है कि आप खा लेना पूरा दिन बैठ के। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्वीट्स रखा है उनके लिए, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर रखा है, बिकॉज कान्हा जी को माखन अच्छा लगता है, तो उनको खाना होगा तो वो खा लेंगे। यहाँ पे स्वीट्स है, पानी है, सब कुछ है। सो हियर इट इज। बाय गोपलू, आई एम गोइंग टू वर्क। तो दोस्तों, मैंने कल गई ऑफिस जाने के लिए, जैसे मैं हमेशा पहले जाती थी, एंड मन बिल्कुल भी नहीं है काम करने का। मेरे को तो इतना इरिटेट हो रहा है ना। आज मेरे को अगर 4 घंटे 3 घंटे में भी बोला ना कि यू कैन गो होम, मैं ऐसे बैग उठाऊंगी और सीधा भाग जाऊंगी और घर पे आके प्रिंस के साथ बैठी रहूंगी। मन ही नहीं है भाई साहब ऑफिस जाने का। मैं क्या ही कर रही हूँ लाइफ में, काम 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 काम। इसी के लिए पैदा हुई थी क्या मैं, सिर्फ भागूँ और काम करूँ? पता है आप लोगों को, मैं 18 साल से काम कर रही हूँ, 18 साल से। ऐसा लगता है मरने ही वाली हूँ। काम करते करते एक दिन मैं मर जाऊंगी। चलो, तो दोस्तों आ गई हूँ मैं अपने ब्रेक पे, आ गई हूँ मैं अपने यूजुअल बैक टू द ग्राइंड पे। ये है आज का खाना, पास्ता मतलब स्पैगेटी वाला नूडल्स, एंड उसके साथ में है चिकन सैलड, और ये मैं भी खाने वाली हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज कब शाम हो गई, कब मैं घर जाऊँगी। मैं तो जब से सोच रही हूँ कि मेरे को घर ही जाना है। भाई साहब, इतना डिफ़िकल्ट होता है ना वेकेशन के बाद आके काम करना, सो हार्ड। तो दोस्तों, निकल गई मैं ऑफिस से और अभी घर जा रही हूँ। 7 बजे तक मेरी शिफ्ट थी, मैं तो 5:30 बजे ही रेडी थी निकलने के लिए, लेकिन मैं 6:45 बजे निकली ऑलमोस्ट।
तो अभी 8 बजे के पहले मैं घर पहुंच जाऊंगी। फिर क्या खाने का है कुछ पता ही नहीं है मुझे। शायद मैं कल वाला बचा खुचा पिज़्ज़ा ही खा लूँगी, कुछ तो बनाना पड़ेगा, आई डोंट नो। लेट्स सी क्या करते हैं। बहुत थक गई हूँ, थकी नहीं हूँ, वेल रेस्टेड हूँ, एक्चुअली जेट लैग्ड हूँ। तो दोस्तों मैं बस से उतर गई हूँ, अभी घर की तरफ जा रही हूँ। और पूरा बस राइड है ना, मैं सो गई। और अभी मेरी आँख खुली तो पता चला कि अगला स्टॉप मेरे को उतरना है। अगर मेरी आँख नहीं खुलती ना, मैं कहीं और पहुँच गई होती। भाई साहब, मैं इतनी जेट लैग्ड हूँ ना। पूरा दिन तो चलो ऑफिस में निकल गया, अभी मैं इतनी नींद में हूँ, इतनी नींद में हूँ, मेरी आंखें बंद हो रही है। और बज रहा है कितना पता है? 8। मैं सो जाऊँगी अभी घर पे जाके। मेरा जो लग रहा है, मुझे पहले लगा था कि मैं थोड़ा टाइम पास करूँगी, अब मेरी हालत देख के लग नहीं रहा है कि मेरे पास कोई एनर्जी बची है। खाना बनाना है दोस्तों। हाय दोस्तों, सो मैं आ गई हूँ घर और अभी लॉन्ड्री करने का डे है आज, बिकॉज इतना बड़ा वेकेशन से आने के बाद में बहुत सारे कपड़े हैं ना, तो मेरे को क्या करना है, सारे कपड़े लॉन्ड्री करके फिर ही अंदर डालना है। क्योंकि एक बार मैं वार्डरोब में डाल दूंगी, वॉकिंग क्लॉजेट में, दूसरे 3 वार्डरोब्स है टोटल। लाइक क्लॉजेट है एक ऐसा अलमारी है और एक पूरा वॉल वार्डरोब है। तो अंदर एक बार घुस जाएगा ना, फिर मैं वापस भूल जाऊंगी। फिर ऑफिस में तो ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो ही जाती है। बाय द वे, मैं ये बचपन का क्लोथ्स लेके आई हूँ, जो मैं 7-8 साल पहले पहनती थी और अभी भी मुझे आ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगा था नहीं आएगा, बट इट स्टिल लाइक हो रहा है मुझे। तो चलो अभी मैं लॉन्ड्री करने लगी हूँ, मेरे लॉन्ड्री के बैग्स भर रहे हैं। लॉन्ड्री हमारे घर में नहीं है, बट बिकॉज अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो बाजू में ही जाना है, एंड इट्स वेरी ईजी। तो मैं लॉन्ड्री लगा के आती हूँ। तो दोस्तों अभी हो गई है रात, और मैंने जो सोचा था ना कि मैं 8 बजे सो जाऊंगी, इतना सारा काम था घर पे करने को कि सब कुछ करते करते 11:30 बज गए। अभी जा रही हूँ मैं सोने, थोड़ा सा बाल बनाना है। मेरे बाल इतने छोटे हो गए ना, जो मेरे को आदत नहीं है छोटे बाल की, बट अभी छोटे हो गए ना तो कंघी करने में और सब कुछ करने में बहुत ही ईजी होता है। अभी मुझे हेयर वॉश करना भी बहुत ईजी लगेगा, क्योंकि यूजुअली मेरे बाल ना यहाँ तक होते हैं, और अभी ना मेरे बाल जितने होते हैं उसका आधा भी नहीं है। लाइक दिस इज हाउ मच माई हेयर इज, बट इट्स ओके। अगर अच्छे कॉज के लिए हेयर जाते हैं ना तो इट्स फाइन। जिसको मिलेगा वो मुझे दुआ देगा और मेरे बाल बढ़ जाएंगे, नो वरीज अबाउट दैट। तो चलो अभी मैं लगी हेयर करने। अब मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को सुलाऊंगी और फिर मैं भी सोने चली जाऊंगी। आज का दिन बड़ा ही मज़ेदार रहा है दोस्तों। पहली बार ऑफिस गई आफ्टर माय ब्रेक, बहुत बोर हुआ, लेकिन सब लोग ने बड़ा प्यार से वेलकम किया, बहुत अच्छा लगा। इट वॉज रियली 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 फन, मज़ा ही आ गया। अभी बाल इतने छोटे हैं कि मेरे को बांधू कहाँ से और कहाँ ख़त्म करूँ वही समझ में नहीं आ रहा, निकल रहा है बार बार। तो आई डोंट रिमेम्बर अगर मैंने आप लोगों को दिखाया था मेरे बेबी भोपाल का क्या कहते हैं उसको, उनका जो मैंने बेड, सॉरी, उनका जो मैंने बेड लाया है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये मेरे लड्डू गोपाल जी का बेड है, इसमें मेरे को रखना है ये सारा पिलो। और अभी हाय, चलो सोने चलो। ये ऐसे सो जाएंगे और उनको उनकी बांसुरी दे देंगे। अभी मस्कीटो तो है नहीं, तो शायद मैं ये ना लगाऊं, आई डोंट नो। तो ये यहाँ पे सो गए। मैंने ना आज उनको ऐसी वाली मिठाई वगैरह तो दी थी, थोड़ा मैंने ये भी रखा है और थोड़ा मैंने बटर भी रखा है, और उनको मैं बोल के गई थी कि आपको खाना है तो खा लेना। ये श्रृंगार भी है उनका, मैं पहनाऊंगी बाद में। एंड दिस इज़ वेयर ही इज स्लीपिंग। बस फिर ऐसा ही कुछ मेरा नॉर्मल सा दिन रहा आज। ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, फिर थोड़ा खाने पीने का काम करना। कुछ मैंने कुकिंग तो नहीं किया था, जुगाड़ू ही खाना खाया था।
फिर उसके बाद बहुत सारे कपड़े धोने थे, 2 बैग भर के धो के वॉश कर मतलब ड्राई करके सब कुछ करके मैं लेके आ गई। हो गया हमारा दिन, फर्स्ट डे एट वर्क आफ्टर माई ब्रेक। मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, हम लोग क्या करते हैं ना, बड़ा ब्रेक नहीं मिलता है तो हम लोग ब्रेक ही नहीं लेते हैं। उस चक्कर में बहुत बार होता है कि हम लोग का वेकेशन होता ही नहीं है। तो मेरे को ना अभी से ऐसा नहीं करना है। मुझे भले 15 दिन की छुट्टी मिले, मैं हर 6 महीने में 15-15 दिन के लिए जाऊंगी इंडिया, क्योंकि इंडिया जाती हूँ ना तो मेरे को ऐसा बहुत एनर्जी आ जाता है, मेरे को खुशी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोग हैं मुझे प्यार करने वाले, ऐसा ट्रांजैक्शनल रिलेशंस नहीं है। हर एक इंडिया वाले रिलेशंस आर रियल रिलेशंस। तो इसके वजह से ना मैं आज अभी से मैं और बहुत ज़्यादा बार जाने वाली हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू डू व्हाट आई डिड 2021 में। मैं आई सीधा 24 में गई, 24 के बाद मैं आई सीधा 26 में गई। मैं ऐसा नहीं करूँगी। अभी मैं ऐसा करूँगी, हर 6 महीने में जाऊँगी, छोटा ट्रिप मारूंगी, लाख रुपए खर्च होंगे चलेगा, इट्स ओके। क्या ही करना है, डिप्रेशन में मर जाऊंगी तो पैसे ऊपर लेके जाऊंगी क्या? उससे अच्छा आई विल प्लान इट। ये वाला मेरा बहुत लास्ट मिनट ऐसे भागम दौड़ी वाला ट्रिप था, ऐसा नहीं करूंगी। मैं अच्छे से प्लान करके करूंगी और 2 हफ्ते की जगह पे आई ट्राई फॉर 3 हफ्ता, ताकि थोड़ा और टाइम मिले और फ्रेंड्स के साथ घूमने को भी मिले, थोड़ा मज़ा करने को भी मिले, जो भी है। इट इज़ गोइंग टू बी नाइस। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा जो इंडिया में रहता है और जो बाहर रह के इंडिया गया है या जो भी यहाँ रहते हैं, आप कितने भी डिनायल में रहो कि यहाँ के रिलेशंस अच्छे हैं, रियल है, ये है वो है, नहीं, इट इज़ नॉट द सेम। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ के रिलेशंस खराब है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि इंडिया वाले रिलेशंस आपको यहाँ पे कभी भी नहीं मिलने, इट्स इम्पॉसिबल, नहीं मिलने वाला। वहाँ पे जो अनकंडीशनल प्यार, अनकंडीशनल दोस्ती, वो जो हक होता है ना, जैसे आपको कहीं जाना है, आप हक से बुला सकते हो। आपको हे कैन वी गो आउट, इज इट ओके, ऐसा पूछना नहीं पड़ता, ए नीचे आप चल बाहर जाते हैं। वो हक जो है ना रिश्तों में, इट्स वेरी डिफरेंट। मेरे को अगर आप सच पूछो 2-3 साल और उसके बाद मैं रिटर्न जाना चाहूँगी। मैं यहाँ पे बूढ़ी नहीं होना चाहती। मैं यहाँ पे बुढ़ापे में लोनलीनेस और वो जो हेल्पलेसनेस है ना, कोई एंगल से नहीं चाहती मैं। चलो, आई डोंट नो किसका फोन आ रहा है, वही इंडिया वाले दोस्तों का ही फोन आ रहा है। तो चलो थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे मम्मी से भी कॉल पे बात करना है। इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग खत्म करती हूँ। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।